अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर अहमद है और मैं आईसीएस एंड आईटी डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूं। आज हम आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का लेक्चर 8 पढ़ेंगे, जो कि है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब है मवासलात के आप दो बंदों के दरमियान जो बातें होती हैं उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, या फिर हम इस तरह कह दें कि दो कंप्यूटर्स के दरमियान जो डाटा ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब आ जाते हैं डेटा। डेटा क्या चीज है? डेटा एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि खास फॉर्म में दो पार्टीज के दरमियान शेयर होती है। फॉर्म का मतलब यहाँ पे है, हम इस तरह ले सकते हैं कि लैंग्वेज में अगर दो पार्टीज उर्दू लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट कर रही है, इसका मतलब दोनों पार्टीज को उर्दू आ रही है, या दोनों को अगर इंग्लिश आ रही है तो वो डेटा शेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंटेक्स्ट के हिसाब से इसको हम बाइनरी फॉर्म में शेयर करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0 और 1। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी या डाटा होगा वो कंप्यूटर में इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 सेव होगा। अगर डाटा दूसरे कंप्यूटर में सेव होगा तो वो भी 0 और 1 के फॉर्म में ही सेव होगा। अब आ जाते हैं डेटा कम्युनिकेशन, क्योंकि पहले हमने डाटा पढ़ लिया, उसके बाद कम्युनिकेशन। अब इनको कंबाइंड इसका डेफिनेशन करेंगे। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि डाटा को इस तरह ट्रांसमिट किया जाए ताकि इस तरह रिसीव हो के ऑर्डर में रिसीव हो जाए उस डेस्टिनेशन तक, और उस डेटा में कुछ फर्क ना पड़े। इस तरह है कि इस तरह की अगर सेंडर के साथ जो डाटा है वो सेम टू सेम रिसीवर साइड तक भी पहुंच जाए, मतलब डुप्लीकेशन इस तरह हो कि सेंडर ने जो इंफॉर्मेशन सेंड की है वो सेम टू सेम ही रिसीवर साइड तक पहुंच जाए। जिस तरह हम रियल लाइफ में करते हैं, एक बंदा बातें कर रहा है तो वो उसी सीक्वेंस में दूसरा उसकी बातें सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि जो बातें दरमियान में आगे पीछे हो जाएं, तो वही सेम टू सेम सीक्वेंस ही होती है। ये डुप्लीकेट बातें ही होती हैं जो सेंडर ने कही है और वही रिसीवर ने सुन ली है जो उसके सामने खड़ा है। जिस तरह हम कंप्यूटर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो जारी बात है उसके लिए खास किस्म की डिवाइसेस होती हैं जो कि डाटा को ट्रांसमिट करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स या सेंडर। और जारी बात है उसके लिए रिसीव करने के लिए भी कोई ना कोई डिवाइस चाहिए जो कि सेंडर ने सेंड किए हैं उस डाटा को, तो उसको हम बोलते हैं रिसीवर। और डेटा कम्युनिकेशन का मकसद ही यही है कि डाटा इस तरह ट्रांसफर हो कि उसमें कुछ कमी बेशी ना हो, और जिस तरह सेम टू सेम डुप्लीकेट डाटा रिसीवर साइड तक पहुंच जाए। अब डेटा कम्युनिकेशन के कुछ होता है उसको हम नाम से जाहिर करते हैं। जिस तरह मैसेज एक किस्म का इंफॉर्मेशन या डाटा होता है जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान होता है। अब मैसेज टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, पिक्चर, साउंड, वीडियो, या इनके सब का कॉम्बिनेशन। अब डेटा कम्युनिकेशन में मैसेज जो कि डाटा ट्रांसफर करता है वो सेंडर करता है। सेंडर जाहिर बात है कोई ना कोई डिवाइस यूज करेगा या कंप्यूटर, जो कि उस मैसेज को बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर वो आगे फॉरवर्ड करता है। और फिर उसके बाद रिसीवर। अब रिसीवर के लिए भी कोई ना कोई डिवाइस चाहिए होती है या फिर कंप्यूटर जो कि उस मैसेज या डाटा को रिसीव कर ले और डिक्रिप्ट कर ले जीरोस और वंस के फॉर्म में। अब दरमियान में क्या प्रोसेस होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसमें फिर डिटेल में पढ़ेंगे। और रिसीवर जो होता है जरूरी नहीं है कि वही सेम टू सेम कंप्यूटर हो। अब एक कंप्यूटर से डाटा सेंड होता है तो जारी बात है दूसरे कंप्यूटर में वो डाटा पहुंचेगा। अब इनमें जो डिस्टेंस होता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, अब इसकी कुछ नेटवर्क की टाइप्स हैं, क्योंकि दरमियान में फासला कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है। और वो फासला किस तरह हो सकता है, अब ये हम 4 नंबर में पढ़ेंगे। जो इसका डेटा कम्युनिकेशन का 4th पॉइंट है मीडियम। मीडियम एक रास्ता होता है जो कि जिसके जरिए
मैसेज या डाटा पास होता है सेंडर से रिसीवर की तरफ। जिस तरह इसकी एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ में देखें, दो बंदे खड़े हैं आपस में बात कर रहे हैं। अब इन दोनों के अब एक सेंडर है एक रिसीवर है, वो मैसेज सेंडर पास कर रहा है रिसीवर को। इन दोनों के दरमियान मीडियम क्या है? एयर। अब हवा के पार्टिकल्स के जरिए आवाज जाती है दूसरे बंदे को और वो रिसीव कर लेता है। इसी तरह अगर इसको हम कंप्यूटर की जुबान में समझें तो कंप्यूटर या डिवाइस जो कि सेंडर साइड पे है वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है रिसीविंग डिवाइस की तरफ। तो इन दोनों के दरमियान मीडियम होना चाहिए। अब वो मीडियम क्या होता है? वो इन द फॉर्म ऑफ केबल्स या वायर्स होता है या फिर वायरलेस। जिस तरह अब इसमें है जो ट्विस्टेड पेयर वायर, कॉक्सिकल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, और वायरलेस में जो आता है लेजर, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव वेव्स। तो ये मीडियम है दो कंप्यूटर्स के दरमियान या दो डिवाइसेस के दरमियान मीडियम इस्तेमाल होता है। अब 5वें नंबर पे है प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल खास किस्म के रूल्स होते हैं कि जिसके जरिए दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, और उसके लिए ये जरूरी है कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही प्रोटोकॉल या एक ही रूल को फॉलो करें ताकि जब वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो। जिस तरह जब हम किसी के घर का पता लिखते हैं तो एक खास प्रोटोकॉल क्या है कि घर का नंबर या नाम, उसके बाद उसके करीब तरीन अगर कोई सड़क का नाम हो वो हो जाता है, उसके बाद फिर उस इलाके का जो शॉर्ट उसमें रेडियस में आता है वो, और उसके बाद फिर जिस शहर में रह रहा है शहर का नाम और फिर प्रोविंस का नाम। तो ये खास प्रोटोकॉल होता है जब आप कोई लेटर एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर या डिवाइसेस की भी अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसी के हिसाब से फिर वो जो आप मैसेज सेंड करते हैं या पिक्चर सेंड करते हैं तो उसी प्रोटोकॉल्स के थ्रू रिसीविंग साइड पे जाता है। जब डाटा शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रेवल कर ले, इस तरह के एग्जांपल ये है कि कंप्यूटर टू प्रिंटर। अब कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है तो इसको बोलते हैं लोकल कम्युनिकेशन। अब लोकल कम्युनिकेशन ज्यादातर फेस टू फेस या बहुत करीब आप इसको कह सकते हैं कि आपके करीब तरीन जो डिस्टेंस होता है वो लोकल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और डाटा अगर लॉन्ग डिस्टेंस तय कर रहा है बहुत ज्यादा, एक शहर से दूसरे शहर या कंट्री से के दरमियान, तो उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे टेली का मतलब क्या है? ग्रीक का वर्ड है, इसका मतलब है फार, दूर की कम्युनिकेशन को बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन। अब इसका एक जो एग्जांपल है, एक बंदा जो बैठा है वो कॉल कर रहा है दूसरे बंदे को, कॉल कर रहा है वो किसी दूसरी रूम में है या किसी दूसरी बिल्डिंग में है, तो जाहिर बात है इन दोनों के दरमियान अब फासला बहुत ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ा जिसमें सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज, प्रोटोकॉल्स आते हैं। अब है डेटा ट्रांसमिशन मोड या डेटा फ्लो कि अब डेटा फ्लो किस तरह मोड है इसका। तो अब डेटा ट्रांसमिशन को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि डायरेक्शन ऑफ सिग्नल डेटा फ्लो बिटवीन टू लिंक्ड डिवाइसेस, कि सिग्नल्स की डायरेक्शन किस तरह है दो डिवाइसेस के दरमियान, क्या डाटा कैसे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी डिवाइस की तरफ जा रहा है अगर दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस वजह, या फिर हम इसको किस तरह कह सकेंगे कि ट्रांसमिशन मोड का मतलब है डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, कि डाटा किस तरह की डायरेक्शन क्या है और किस तरफ डाटा जा रहा है दो डिवाइसेस के दरमियान। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो 3 बनते हैं, एक है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में जो कम्युनिकेशन होती है वो वन साइडेड या वन डायरेक्शन होती है, जिसको हम यूनि डायरेक्शन कहते हैं। जिस तरह सेंडर हमेशा इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज सेंड करेगा और रिसीवर हमेशा ही रिसीव ही करेगा,
लेकिन रिसीवर साइड से डेटा सेंड नहीं होगा, वो सिर्फ रिसीव करेगा। जिस तरह एक एग्जांपल है, इसके कीबोर्ड है, कीबोर्ड या मॉनिटर्स। कीबोर्ड में हम टाइप करते हैं, ये इंफॉर्मेशन सेंडर है और ये हर वक्त ही डेटा सेंड करेगा। और इस तरह जो मॉनिटर्स हैं, मॉनिटर्स आपको हमेशा स्क्रीन पे दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, और वो डेटा इनपुट लेते हैं, तो वो हमेशा इस तरह ही काम करेंगे, वो सिंप्लेक्स का वन डायरेक्शन। जिस तरह कीबोर्ड इनपुट लेता है और मॉनिटर जो है आउटपुट हमेशा लेता है। अब आ जाते हैं हाफ डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स क्या है कि एट अ टाइम डेटा दोनों डायरेक्शन से ट्रांसमिट होगा, लेकिन एट अ टाइम एक जगह से डेटा ट्रांसमिट होगा, दूसरा रिसीव करेगा। यहां पे है कैन ट्रांसमिट डेटा इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। डेटा दोनों डायरेक्शन से होगा लेकिन एक टाइम पे नहीं। एक टाइम पे सिर्फ एक डिवाइस डेटा सेंड करेगा और दूसरा रिसीव करेगा, और फिर जब ये हो जाए फिर जो दूसरा डिवाइस रिसीव करा था अब वो डेटा सेंड करेगा या ट्रांसमिट करेगा, और जो पहले वाला था अब वो रिसीव करेगा एट अ टाइम वन। अब इसकी जो फिगर है वो नीचे हम देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसकी जो एग्जांपल है वो वॉकी टॉकी है। वॉकी टॉकी में क्या होता है कि हम बटन प्रेस करते हैं और मैसेज पास करते हैं दूसरी वॉकी टॉकी में, तो फिर जब एक का मैसेज कंप्लीट हो जाता है फिर वो दूसरा बंदा उसका रिप्लाई देता है और पहले वाला सुनता है। तो ये हाफ डुप्लेक्स है। ट्रांसमिशन दोनों तरफ हो रही है लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक बंदा या एक डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है दूसरी डिवाइस की तरफ। अब आ जाते हैं फुल डुप्लेक्स में। फुल डुप्लेक्स में डेटा दोनों तरफ ही सेंड भी होता है और रिसीव भी होता है एक ही टाइम पे, सिमुल्टेनियसली एक ही टाइम पे होता है। उसको बोलते हैं डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो इसमें यह होता है कि जो डिवाइसेस एंड पॉइंट पे लगी हुई हैं वो एज ए सेंडर और रिसीवर एक डिवाइस पे काम करती है और दूसरी भी एक ही टाइम पे सेंड करती हैं। अब इसके जो एग्जांपल है टेलीफोन नेटवर्क। अब टेलीफोन नेटवर्क क्या है, वो फुल डुप्लेक्स है। क्यों? क्योंकि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो एक भी बातें कर रहा है दूसरा बंदा भी बातें कर रहा है, तो दोनों साइड से डेटा ट्रांसमिशन सेंड भी हो रहा है और उसी टाइम पे डेटा दोनों को रिसीव भी हो रहा है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सिंप्लेक्स में एक ही डायरेक्शन में डेटा सेंड होता है। हाफ डुप्लेक्स में डायरेक्शन ऑफ डेटा एट वन टाइम वन एंड डायरेक्शन ऑफ डेटा एट टाइम टू। इसका मतलब यह है कि दोनों के टाइम अलग अलग है, एक ही टाइम पे सिर्फ एक ही डेटा ट्रांसफर होगा। और फुल डुप्लेक्स में दोनों डेटा डायरेक्शन दोनों तरफ, सेंडिंग और रिसीविंग इस स्टेशन से भी और सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन इस स्टेशन से भी एट अ टाइम, जिस तरह टेलीफोन नेटवर्क की एग्जांपल अभी किया। अभी सबसे पहले से पिछले काम को थोड़ा चेक कर लें। हमने डेटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस पढ़ा जिसमें सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल, मीडियम आ जाते हैं, और उसके बाद फिर हमने ट्रांसमिशन की टाइप्स पढ़ी कि डेटा कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। सिंप्लेक्स हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स हो सकता है। अब आ जाते हैं नेटवर्क्स पे। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क का मतलब है जाल। नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस की बहुत ज्यादा डिवाइसेस होते हैं एक खास मीडिया के थ्रू, और वो उन डिवाइसेस को हम नोड्स कहते हैं क्योंकि नेटवर्क्स में हम नोड्स का वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। अब वो नोड्स कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, और भी वो सारी डिवाइसेस जो कि डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। अब नेटवर्क्स की टाइप्स है, 3 बेसिक टाइप्स हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब लोकल मतलब जिस तरह नाम से ही जाहिर है, बिल्कुल जो आपके नजदीक तरीन इलाका। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? जैसे कि आपने ऑफिस में या बिल्डिंग या कैंपस, चूंकि एक ही बिल्डिंग या इलाका है जो आप ओन करते हैं, उनमें आपने डिवाइसेस को लिंक किया हुआ है या मिलाया हुआ है आपस में, इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जिस तरह यहाँ पे अगर आप पिक्चर नजर आ रहा है, इसमें देखें सिंगल बिल्डिंग लेन,
लोकल एरिया नेटवर्क अभी की बिल्डिंग है। अब यहाँ पे दो बिल्डिंग्स अलग अलग हैं, अब इन दोनों का अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क है। और जिस तरह ये एक्सट्रीमली राइट साइड पे ऊपर और नीचे ये अलग बिल्डिंग्स हैं, तो इस बिल्डिंग का अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है और नीचे का अपना लोकल एरिया नेटवर्क है। अब लोकल एरिया नेटवर्क्स बेसिकली दो कंप्यूटर्स पे मिनिमम बेस होते हैं, या फिर एक प्रिंटर एक किसी के साथ अटैच हो। ऑफिस वर्क में आपने देखा होगा कुछ कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, या फिर वॉइस, साउंड और वीडियोस की जो डिवाइसेस होती है, क्योंकि वो भी इनपुट आउटपुट के लिए यूज होती हैं। और जो लेन साइज है लोकल एरिया नेटवर्क लिमिटेड टू फ्यू किलोमीटर्स। अब इसको फ्यू किलोमीटर्स लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको इस तरह कर लें कि एक ही किलोमीटर के अंदर 1 या 2 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं। फ्यू मतलब बहुत कुछ, 2 या 3 किलोमीटर, ज्यादा नहीं। अब लोकल एरिया नेटवर्क जो हम डिजाइन करते हैं रिसोर्सेज या डिवाइसेस को शेयर करने के लिए, या जिस तरह हम ये कह दें कि ऑफिस में 8 से 10 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो उनके साथ एक प्रिंटर लगा हुआ है, तो अब लेन के जरिए उन कंप्यूटर्स को हम प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि एक स्पेसिफिक कंप्यूटर के पास जाएं और प्रिंट कर लें, बस आप अपने कंप्यूटर से भी प्रिंट कर सकते हैं। और फिर आप प्रिंटर के पास जाएं तो आपने जो पेजेस प्रिंट किए हुए हैं वो सामने मतलब प्रिंट हो चुके होंगे, तो इसमें ये आसानी होती है। या फिर इस तरह भी हो सकता है सर्वर से रिलेटेड कि आप कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह किसी एक सर्वर पे या कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लें, तो फिर बाकी कंप्यूटर्स उसको एक्सेस करते हैं, तो हर एक कंप्यूटर पे आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। अब आ जाते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको मेट्रोपॉलिटन का मतलब है सिटी, मैन, जिसको हम एब्रिविएशन मैन है। अब इसमें क्या होता है कि एंटायर सिटी तक इसको एक्सटेंड किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क ऑफिस से रिलेटेड या ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कौन सा है कि इसमें पूरी की पूरी सिटी एज अ होल आ जाती है। अब इस तरह है कि या तो आप केबल टेलीविजन नेटवर्क की तरह के वायर्स बिछा दें पूरी सिटी में, या फिर आप लेंस को इकट्ठा करके एक बना लें। जिस तरह छोटे छोटे रूम्स से उनको हमने कंबाइन करके मैन बना लिया। जिस तरह यहाँ एग्जांपल है, एक कंपनी जो कि था मैन यूज कर रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो क्या करता है सारे के सारे लेंस को, ऑफिस की जो अपनी लेंस है उन सबको कनेक्ट करके पूरी की पूरी सिटी में। अब ये इसका डायग्राम है, ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, इन सब को कंबाइन करके मैन बना लिया। अब आ जाते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड जिस तरह आपको नाम से भी जाहिर है, वाइड एरिया नेटवर्क पूरी की पूरी कंट्री से रिलेटेड फिर आ जाता है। अब इसमें आ जाती हैं ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज, इसमें कंट्री, कॉन्टिनेंट या फिर पूरी दुनिया आ जाती है। जिस तरह यहाँ पे देखो मैन को इकट्ठा करके वैन बनाई गई है। अब वैन पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट या कंट्रीज पे बेस्ड है। ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब है कम्युनिकेशन लाइंस, जिसके जरिए सेंडर और रिसीवर कनेक्ट हो आपस में, ताकि वो डेटा को सेंड या रिसीव कर सकें जब वो किसी नेटवर्क में कनेक्टेड हो। अब ट्रांसमिशन मीडिया के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब उन टाइप्स का काम ये है, हम उसको इस तरह यूज करते हैं जिस तरह लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस थोड़ी करीब होती हैं, ठीक है, 1 या 2 किलोमीटर की रेंज में होती हैं, तो हम इस तरह की वायर यूज करते हैं या वाईफाई डिवाइसेस इस तरह यूज करते हैं कि अगर उस रेंज में हम उसको इस तरीके से यूज कर लें कि डाटा पहुंच भी जाए और डाटा लॉस भी ना हो। अगर हम फिर उसको मेट्रोपॉलिटन के हिसाब से देखें तो उस सिटी के हिसाब से फिर हम उस वायर्स को या वाईफाई डिवाइसेस को हम यूज करते हैं ऐसे तरीके से कि उस सिटी को पूरा कवर कर लें और जहां पे डिवाइसेस को डाटा पहुंचना चाहिए वो सही पहुंच जाए और उसमें डाटा लॉस ना हो। फिर आ जाते हैं वाइड एरिया, जब हम कंट्रीज से रिलेटेड आपस में कनेक्ट करवाते हैं कि एक कंट्री हम 4-5 कंट्रीज मिला के या पूरा कॉन्टिनेंट मिला के
उसके लिए हमने क्या यूज करना है। तो अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? गाइडेड, बाउंडेड मीडिया और अनगाइडेड। बाउंडेड मीडिया जो वायर्स या केबल से रिलेटेड है, और अनगाइडेड वाईफाई से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया है क्या? बाउंडेड मीडिया को गाइड मीडिया भी कहते हैं। जैसे गाइड का मतलब आप लोगों को भी पता है कि किस तरफ डेटा को भेजना है या जाना है। बाउंडेड मीडिया में एक्सटर्नल कंडक्टर या कॉपर यूज होता है। कॉपर क्योंकि ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है या फिर डाटा ट्रांसफर हो सकता है। बाउंडेड बाय अ जैकेट मटेरियल। जिस तरह आपने देखा होगा जितनी भी वायर्स होती हैं वो कवर्ड होती हैं आइसोलेटेड फॉर्म में, मतलब उससे कोई बिजली बाहर नहीं निकलती, तो वो जैकेट्स होती हैं। इनको ज्यादातर लैब्स में यूज किया जाता है क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा होती है, इसकी सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है और इस पे खर्चा कम आता है। अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स है गाइडेड मीडिया की। ट्विस्टेड पेयर केबल है, कॉक्सिकल केबल है एंड फाइबर ऑप्टिक केबल है। अब ये इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। ट्विस्टेड पेयर। अब ट्विस्टेड का मतलब है मोड़ा हुआ। जिस तरह आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, वायर्स को यहाँ ट्विस्ट किया हुआ है या मोड़ा हुआ है, मोड़े हुए हैं आपस में। तब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि क्रॉस टॉक दरमियान में जब आवाजें डबल डबल आना स्टार्ट हो जाती हैं, एक दूसरे की आवाज मिक्स हो जाती है, उसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म करने के लिए, ताकि आवाज साफ हो और डेटा में कुछ चेंजेस ना आए। अब ट्विस्टेड पेयर की दो टाइप्स हैं। एक है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और दूसरा है अनशील्डेड। जिस तरह नाम से ही जाहिर है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है? इंसुलेटिंग कोटिंग होती है इसकी। जिस तरह यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल में देख लें STC लिखा हुआ है, इसका मतलब है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब इसमें हर एक ट्विस्टेड वायर्स की कोटिंग की हुई है। इस कोटिंग की वजह से इसकी कवरिंग शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की ज्यादा हो जाती है, बल्कि ज्यादा सिक्योर हो जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जो कि बाकियों से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे भी बच जाता है, और इनको एक लीक हो जाए, इससे निकल जाए, या फिर कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इस डेटा को वो कर ले, डिस्टर्ब कर ले। तो इस वजह से STC या शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की जो प्राइस है वो भी इससे ज्यादा फिर बढ़ जाती है। अब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब यहाँ पे देखें, एक इंसुलेटिंग कोटिंग ना होने की वजह से इसकी कीमत भी बहुत कम हो जाती है, और इसको बेसिकली इस कोटिंग ना होने की वजह से हम इसको लोकल एरिया नेटवर्क में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और शील्डेड जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में या MANs में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो ज्यादा कवर देता है और डाटा ज्यादा दूर तक जा सकता है उन केबल्स में, लेकिन UTC में इस तरह नहीं जा सकता। और इसी वजह से इसकी जो बैंड विड्थ जो हुई है, अब बैंड विड्थ का मतलब क्या है कि एक टाइम में ज्यादा से ज्यादा डाटा पास होना, ये कितना डाटा पास होता है, तब इसकी बैंड विड्थ भी फिर उसी के हिसाब से कम हो जाती है बनिस्बते ट्विस्टेड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की वजह से। या फिर अगर हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को कंपेयर करें तो कॉक्सियल या फाइबर ऑप्टिक के हिसाब से इसकी जो बैंड विड्थ है कम है, और इसकी प्राइस भी कम है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी भी उसके हिसाब से कम है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी हो सकती है और डेटा लीक भी हो सकता है अगर आप इसको ज्यादा एरिया कवर करने के लिए यूज कर रहे हैं। कोएक्सियल केबल की जो बैंड विड्थ है एट अ टाइम, जिसकी मतलब डाटा खास टाइम में सबसे ज्यादा डाटा पास होता है, वो भी इसकी हाई है बनिस्बत इससे पहले जो हमने पढ़ा। कोएक्सियल केबल्स मेटालिक कंडक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि कॉपर जिसके सेंटर में है, ठीक है, मेन कंडक्टर, जो कि इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पास करता है। इसमें दो कंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, पैरेलल होते हैं। एक तो ये सेंटर वाला हो गया और दूसरा ब्रेडेड शील्ड, जो कि इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि बेंडिंग को रोकने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसको हम पूरी तरह बेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेडेड शील्ड जो होता है इसको कवर देता है, बचाता है ताकि टूट ना जाए।
और इन दोनों के दरमियान नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है, जिस तरह ये है फॉइल शील्ड के फॉर्म में, जो कि इन दोनों कंडक्टर्स को अलग करता है। अब आ जाती है बात ऑप्टिकल फाइबर। ये ग्लास या प्लास्टिक केबल है जो कि सिग्नल्स को पास करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इससे पहले जो था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसमें डाटा पास होता है। अगर आपने देखा भी होगा कभी कभार और समुद्रों में तार ऑप्टिक वायर कट जाती है तो फिर वो कहते हैं ऑप्टिकल वायर खराब हो गई है, जो कि समुद्रों में बिछाई जाती है कॉन्टिनेंट्स को मिलाने के लिए। या फिर हम इसको ये कह दें कि वाइड एरिया नेटवर्क्स में ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है, जो कि कंट्रीज में जो मैन होते हैं उन सबको मिलाने के लिए, या कंट्री के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पे ये यूज होते हैं। ऑप्टिकल वायर्स को बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छी होती है, बल्कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसको हम कह सकते हैं। वही है कि स्मॉल लेजर्स या लाइट इमिटिंग डायोड्स की जो लाइट के जरिए जो लाइट जनरेट होती है वो इसमें पास होती है। यहाँ स्ट्रैंड्स का मतलब है वो रस्सी की तरह जगड़ा हुआ, जिस तरह रस्सी में वायर्स होती हैं इस तरह जो जगड़ी हुई होती हैं इसकी जो ग्लास होता है, और जो कि जो इंसान के जो बाल होते हैं उसे थोड़े से थिक होती हैं। तो इस तरह की वायर्स के जरिए ये लाइट पास होती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अनगाइडेड मीडिया या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन, जो कि क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिजिकल कंडक्टर या वायर्स के अलावा, सिग्नल्स पे बेस्ड होता है। और इसमें बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हवा के जरिए जो इंफॉर्मेशन या डाटा होता है वो दूसरी डिवाइसेस को पास किया जाता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव या साइन वेव। रेडियो वेव जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि स्पेस में ट्रेवल करती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक टाइप नहीं है। माइक्रोवेव ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होती हैं और किसी भी कुछ इंटरफेरेंस की वजह से ओवरलैप इतना नहीं होता और पास हो जाती हैं दूसरी जगह। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज एक ही टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह माइक्रोवेव की वजह से पास हो जाती हैं। और एक है इंफ्रारेड वेव्स, जो कि जिस तरह टीवी रिमोट कंट्रोल में भी यूज होता है, या जो कार्स होती हैं रिमोट कंट्रोल की हम उसको कंट्रोल करते हैं, उसमें वही इंफ्रारेड वेव्स होती हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ पल्स, बटन प्रेस करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ पल्स वो मैसेज पास हो जाता है उस डिवाइस के लिए। ये टेलीविजन जिस तरह इसकी एग्जांपल है, और इस तरह इसको मतलब लोकल लेवल पे कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।